हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर 11। क्वेश्चन 1 तो हम लोग देख चुके थे, बड़ा हो गया था इसलिए हमें है ना आगे करना पड़ा था। एक्सरसाइज 11.4 का ना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसमें देखने वाले हैं और आगे का होगा तो देख लेंगे, है ना। 3 मीटर वाइड पाथ, तो पाथ यानी कि जो रास्ता है वो कितना चौड़ा है, वो 3 मीटर चौड़ा है। कोई भी मतलब ठीक है, रास्ता बना हुआ है वो 3 मीटर वाइड है। यहाँ पर देखो एक रास्ता है 3 मीटर वाइड है, रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसके अराउंड 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यानी कि ये जो रास्ता है ना, ये देखो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके बाहर ये रास्ता है, तो ये जो रास्ता है ना ये है 3 मीटर चौड़ा। पार्क की जो लेंथ है वो 125 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 65 मीटर है। हमें एरिया निकालना है पाथ का। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना हम लोगों को ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि भाई एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, उस पार्क की जो लेंथ है ना, उस पार्क की लेंथ है 125 मीटर और उस पार्क की जो ब्रेथ है वो है 65 मीटर। ठीक है, 65 मीटर है ना, लेंथ 125 मीटर। रेक्टेंगल के है ना लेंथ आमने सामने वाली और साइड साइड वाली बराबर होती है। अब इस पार्क के साइड में ऐसे करके एक ना रास्ता जा रहा है, ठीक है। उस रास्ते की जो चौड़ाई है ना, यहाँ से ये ऐसे करके ये है 3 मीटर, ठीक है, पूरा का पूरा 3 मीटर है हर तरफ से। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। इसका मतलब हमें बोला गया है कि ये जो है ना ये वाला एरिया, पाथ यानी कि जो रास्ता ये इधर, इसका हमें ना एरिया निकालना है। तो हमें इसकी चौड़ाई तो दे रखी है कि भाई 3 मीटर है। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये होगा। क्या करेंगे हम लोग कि हम ना पहले ना ऐसे करेंगे, हम इसका अंदर वाला ये जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला रेक्टेंगल, ये ले लेते हैं कलर, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे। इस रेक्टेंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग निकाल सकते हो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी 1, ये यहाँ से बता दो, दो बार है ना, दो बार आ रहा है। हाँ हाँ, ये येलो था ना, हाँ ये पूरा येलो है। तो हमारे इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या है 125 मीटर है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ जो है वो है 65 मीटर हमें गिवन है। और एरिया ऑफ पाथ है, तो हम इससे पहले तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ पार्क है ना, जो पार्क है, एरिया ऑफ पार्क। तो पार्क का एरिया क्या है, L इंटू बी, यानी कि 125 इंटू 65। 125 और 65 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8125 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि भाई दोनों के दोनों मीटर में थे तो मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग द पाथ। तो पार्क की लेंथ अगर हम लोग इसमें ये भी इंक्लूड करते हैं तो देखो बाहर वाला अंदर वाला निकाल लिया, अब आप बाहर वाला निकालना होगा। तो देखो ये 125 था इधर वाला, अब ये देखो ये क्या है इतना, ये 3 मीटर है ना, और ये वाला भी 3 मीटर है। तो बाहर वाला जो इस पूरे की पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो 125 है, और ये 3 और ये 3। और इसी तरीके से ब्रेथ में भी ये तो 160, ये तो 65 है, ये 3 और ये 3, तो दोनों में 3 3 हम ऐड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ, बस यही तो इसमें ट्रिक है, यही ट्रिक है, यही आपको समझना है। तो आप लिखो लेंथ ऑफ पाथ रास्ता इंक्लूडिंग पाथ, लेंथ ऑफ पार्क, सॉरी लेंथ ऑफ पार्क आना चाहिए यहाँ पे, लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ। तो क्या हो जाएगा 125 लेंथ थी और उसमें 3 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। मैंने आपको समझा दिया है ना, होपफुली आ गया होगा समझ, ठीक है। और इसी तरीके से ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ, इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है।
तो वो भी हो जाएगा 65 + 3 + 3 = 71 मीटर, है ना। अब एरिया ऑफ पाथ इंक्लूडिंग एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ, तो एरिया ऑफ पार्क, पार्क का एरिया इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करके क्या हो जाएगा, तो देखो ये लेंथ ही आ गई थी, ब्रेथ ही आ गई थी, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 131 × 71, 131 × 71 क्या हो जाएगा 9301। अब देखो, अब बाहर जो एरिया था अंदर, ये वाला जो एरिया था, छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया क्या आया था, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आया था 8125, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आया, ये आया मीटर स्क्वायर, है ना। तो अगर आप लोगों को एरिया ऑफ पाथ, अब बाहर वाला जो रास्ता जो कि येलो में है, इसका एरिया, तो बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ, पाथ का एरिया क्या आ जाएगा, बड़े में से ये वाला 9301 में से माइनस कर दो 8125 को, जो माइनस करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 1176 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, तो एरिया ऑफ पाथ आ गया ये, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला आ गया समझ आप लोगों को, हमने क्या क्या किया था, ये देखो यहाँ पे हमने पहले किया, हाँ ठीक है, ये अंदर वाला ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर बड़े वाले का, बड़े वाले के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, 125 + 3 + 3 65 + 3 + 3, है ना। तो फिर उसका हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, उन दोनों को माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला क्या है, अ पिक्चर इज़ पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड। तो पिक्चर जो है, एक पिक्चर एक कार्डबोर्ड पर पेंट करी गई है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। तो पिक्चर है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 सेंटीमीटर वाइड है। मार्जिन है उसके बाहर, अब इसके बाहर वही सेम देखो 1.5 का मार्जिन है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, अब जो मार्जिन है ना उसका एरिया हम लोग को बताना है। बिल्कुल वही जो अभी तक करते आए हैं वही हमें करना है, सेम टू सेम, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोगों को बिल्कुल सेम चीज़ करनी है जो हम लोग को अभी तक किया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को वही करना है। ऐसे पहले यहाँ पे ये बना लो कि भाई एक ये है, ठीक है, इसमें बस उसमें पाथ बाहर की तरफ होता था, तो इसमें बस अंदर की तरफ, इतना डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जो बाहर है, ये बाहर वाली लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये बाहर वाली ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, और ये अंदर का ये दे रखा है। मतलब हमें छोटे वाले का हमें नहीं पता है, हमें बाहर वाले की, बड़े वाले की डायमेंशंस पता है, सिर्फ इसका में अंतर इतना ही है। ये वाली आप याद रख लो इस वाली चीज़ में, थर्ड क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड कैसे निकालोगे, कार्डबोर्ड मतलब पूरे के पूरे गत्ते का। तो लेंथ तो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, मतलब ये बाहर वाले की, ठीक है, कार्डबोर्ड जो गत्ता है, और इसके ऊपर ये फ्रेम लगी हुई है, ठीक है। तो जो बाहर का गत्ता है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू, कार्डबोर्ड है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 8 × 5 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, मार्जिन। मार्जिन जो है ये जो है, मतलब फ़ोटो तो अंदर है और बाहर का कार्डबोर्ड जो है, इसका जो मार्जिन है वो है 1.5। तो विड्थ यानी कि चौड़ाई है मार्जिन की, विड्थ ऑफ मार्जिन है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इससे पहले हमें बाहर वाला दिया होता था, सॉरी अंदर वाला दिया होता था और बाहर वाला निकालना होता था। यहाँ पे हमें बाहर वाला गिवन है और अंदर वाला निकालना है, तो अंदर वाला तो छोटा है, और यहाँ पे ये 1.5 है और यहाँ पे ये 1.5 है, बाहर वाला 8 है, तो 8 में से -1.5 और -1.5, 2 बार 1.5 को माइनस कर देंगे 8 में से, जैसे हम इससे पहले वाले में प्लस करते थे। तो लेंथ ऑफ इनर कार्डबोर्ड जो अंदर की तरफ है, लेंथ ऑफ इनर कार्डबोर्ड, तो अंदर वाला कार्डबोर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, 8 - 1.5 - 1.5, 1.5 1.5 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है।
तो क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाते हैं, समझाया हुआ है ना मैंने, सिंपल सा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ब्रेथ आ जाएगी, लेंथ आ गई, अब ब्रेथ ऑफ इनर कार्डबोर्ड क्या हो जाएगी, ब्रेथ हम लोग को 15 क्या दे रखी है ब्रेथ, ये देखो 5 दे रखी है, तो 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 1.5 क्योंकि दोनों के दोनों माइनस क्या है तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन तो माइनस का आएगा, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। अब एरिया निकाल लो इसका, एरिया ऑफ इनर कार्डबोर्ड है ना, इनर कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ इनर कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोगों को मार्जिन का एरिया निकालना है ना, मार्जिन का यानी कि इसका, देखिए बिल्कुल सेम है, ये पहले हम लोगों को बाहर वाला नहीं देते थे, अंदर वाला देते थे तो हम प्लस करते थे, इस बार हमें बाहर वाला दे दिया है और हमें अंदर वाले का निकालना है तो हम लोगों ने माइनस किया है, और बाकी एरिया तो इसका ही निकाल रहे हैं। तो अब इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे, दोनों के एरिया को कर देंगे माइनस, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मार्जिन, एरिया ऑफ आ रहा है ना बच्चों, आप लोगों को समझ बिल्कुल सेम है, पता है, बस उसमें पहले हमें क्या होता था, अंदर छोटे वाले रेक्टेंगल का डायमेंशन बताते थे तो बाहर वाले की निकालने के लिए प्लस करते थे, इस बार बाहर वाले का देते थे तो अंदर वाले की निकालने के लिए माइनस कर रहे हैं, और ये वाला एरिया तो दोनों को माइनस करके ही निकालते थे। एरिया ऑफ मार्जिन क्या हो जाएगा, बाहर वाले का 40 था, अंदर वाले का 10 था, तो एरिया ऑफ मार्जिन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था ये वाला एरिया ऑफ मार्जिन, यानी कि ये वाला, ये है ना, ये पूरा का पूरा जो हमारा था ये क्या आ गया 30 आ गया। कैसे आया ये देखो, पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकाला, कैसे, बाहर वाला, देखो ये बाहर वाला हम लोगों को क्या दे रखा था, बाहर 8 और 5, तो हमने L इंटू बी यानी कि 5 इंटू 8 यानी कि 40, फिर मार्जिन हम लोगों को दे रखा है 1.5, अब हमें बाहर वाला 8 था तो हमें अंदर वाला निकालने के लिए 8 माइनस 1.5 करा, और ऐसे ही 5 माइनस 1.5 करा, क्योंकि दोनों साइड था तो 2 बार किया, तो 1.5 हो गया, तो 8 माइनस 3 5, ये ऐसे करके कर दिया, फिर एरिया आ गया इन दोनों का, फिर इन दोनों को सिंपल माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने देख लिया। तो फर्स्ट सेकंड 3 बड़े बड़े हैं ना, सेकंड थर्ड तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।